जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये कन्फर्म है आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है ये पेपर में आ सकता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जो उदाहरण है, आप लोग उदाहरण मत समझिए कि उदाहरण है बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो उदाहरण है, ये तो बोर्ड पेपर में नहीं आ सकता है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देगा। और वो भी कितने नंबर के? 6 नंबर के, 6 अंक के क्वेश्चन देगा, या इसको 4 अंक में दे सकता है। 4 अंक में या तो 6 नंबर में पूछ लेगा या 4 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं और इसको समझते हैं कि इसको हमको किस प्रकार से लगाना है। तो देखिए आपको एक फिगर भी देगा साथ में, पेपर में आपको फिगर भी देगा, इस प्रकार से बना के देखा। देखिए ये क्या दिया है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है और एक कुंजी भी है। ये क्या है? परिपथ है। क्या है? विद्युत परिपथ है। ये क्या है? आपका एक विद्युत परिपथ है। और इसमें देखिए ये प्रतिरोध है R1 R2 R3 R4 R5, 5 प्रतिरोध दिए गए हैं। ये एम्पियर लगा है और इसमें धारा बह रही है। अब देखिए अब हमको प्रश्न में क्या निकालना है। कह रहा है कि एक परिपथ में, एक विद्युत परिपथ में R1 बराबर, देखिए इसका मान लिखा नहीं है लेकिन ऊपर इसका मान दिया है, इसका मान जो है ऊपर दिया है। R1 बराबर दिया है 10, R2 बराबर 40 और R3 बराबर दिया है 30, R4 बराबर दिया है R4 कितना दिया है 20 और R5 जो दिया है वो कितना दिया है 60 ओम है। तथा प्रतिरोधों को इस प्रकार 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। ये जो कितना दिया है इसका मान 12 वोल्ट, देखिए इसमें यहाँ पर कह रहा है 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसमें, परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा परिपथ में हमको क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध। और बी निकालना है हमको परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। प्रकलित कीजिए। विद्युत धारा तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमको बी का मान दिया है, हमको आर का मान सिर्फ पता करना है और हमारा परिपथ में प्रवाहित धारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? जब आप आर का मान पता कर लेंगे तभी आपका ये जो क्वेश्चन है बी वाला वो निकलेगा। तो चलिए उसी को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया है उसको सबसे पहले हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए जो प्रश्न में दिया है, हल दिया है क्या दिया है, इन सभी का मान रख लीजिए। R1 का मान कितना दिया है? 10 दिया है, 10 ओम। R2 का मान दिया है 40 ओम और कामा R3 का मान दिया है 30 ओम और R4 का मान दिया है कितना? R4 दो दिया है आपका 20 ओम कामा R5 कितना दिया है 60 ओम है। अब देखिए प्रतिरोधकों के और क्या विभवांतर दिया है आपका कितना? 12 वोल्ट। लिख लीजिए उसको भी। विभवांतर कितना दिया है? विभवांतर जो दिया है आपका V बराबर, विभवांतर को हम V से दिखाते हैं, कितना दिया है? V बराबर 12 वोल्ट। 12 वोल्ट आपका विभवांतर दिया है। अब हम क्या निकालेंगे? पहले वाले को हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पहला A। अब हम A निकालेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसे निकलेगा बताइए? यहाँ से अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आर बराबर हम निकाल दे सभी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। देखिए अब हम देखेंगे, अभी हमने पिछली क्लास में मैंने बताया है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हमने बताया था कि उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए यही जो क्वेश्चन आ गया। अब बताइए ये किस क्रम में जुड़े हैं? R1 और R2 किस क्रम में जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। देखिए ये जो R1 R2 किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। यहाँ पर बिंदु है, समांतर क्रम में ये जुड़ा है। कौन? R1 और R2। और ये किस क्रम में जुड़ा है? ये भी आपका समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में? ये भी जो है तीनों R3 R4 I5 ये भी किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे कि R1 और R2 को समांतर क्रम
क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर हम क्या करते, R1 और R2 को इस क्रम में जोड़ते समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए दो ही मान है तो हम इसको दो ही तक लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस पे मान रख देंगे R 1/, इसको देखिए हमको दो बार निकालना है, एक बार यहाँ पर निकालना है, एक बार यहाँ पर। तो हम इसको R डैश से दिखा देते हैं, किससे, R डैश से। 1/R1 का मान कितना है, यहाँ से 10 ओम है, यहीं पर दिया है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन प्रश्न में आपके दिया है 10 ओम, प्लस 1/R2 का मान कितना दिया है, 40 ओम। अब देखिए, अब इसको हल कर लीजिए। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, जब इस प्रकार से आ गया तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 40 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 40 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40 है। अगर आप लोगों को एलसीएम नहीं आता है तो पीछे जाइए, एलसीएम निकालना, एलसीएम कैसे निकालें, गुणनखंड कैसे करें, सभी पढ़ाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखिए इसका भागा इसमें करेंगे, 10 चौक 40, 4 एकन्नम 4, 4 आ गया, प्लस ये तो आपको आता ही होगा, बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 5/40, 1/R डैश बराबर कितना आ गया, इसको काट देंगे, 5 एकन्नम 5, 8 5 40। तो R डैश बराबर कितना आ गया, R डैश बराबर आ गया आपका 8 प्रतिरोध का मात्रक ओम, कितना आ गया, 8 ओम आ गया। R डैश का मान 8 ओम आ गया। अभी देखिए परिपथ में कुल प्रतिरोध अभी निकल नहीं रहा, अभी दोनों को निकाल के उसके बाद उसको जोड़ेंगे तब पूरा प्रतिरोध निकलेगा। अभी तो खाली इसका प्रतिरोध निकला है, R1 और R2 का, अब इसका निकालेंगे। तो इतना नोट कीजिए आप लोग, यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। इतना नोट कीजिए, इन दोनों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इसको भी हम समांतर क्रम में जोड़ के लगाएंगे। उसके बाद हम पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लेंगे जोड़ करके। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे नीचे वाले को। अब लिखिए यहाँ पर तथा, अब क्या लिखेंगे, तथा उसके नीचे लिखिएगा तथा R3 का R4 और R5 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर अब देखिए हम इसको किस क्रम में जोड़ दे, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इसको हम किस क्रम में जोड़ देते हैं, इसको भी हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो 1/R, R डैश माने हैं पहले वाले को, इसको R डैश माने हैं तो इसको R डबल डैश कर देते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। ये सूत्र नहीं है, ये तो सूत्र ही है, इसको हम दिखाने के लिए, क्योंकि यार हम दो बार लिख रहे हैं तो इसको हम R1 और R डैश से हम इसको हम प्रसिद्ध करेंगे। देखिए अब क्या मिलेगा, 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। अब देखिए सभी का मान रख देंगे। R3 का मान कितना है, यहाँ से 30 ओम है, प्लस 1/R4 का मान कितना है, 20 ओम है, और प्लस 1/R5 का मान 60 ओम है, 60 ओम। अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने आता है ये आप लोगों को बताइए। तो 20 और 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा आएगा 60 एलसीएम। अब क्या करेंगे, 30 का भागा 60 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 का गुणा इसमें होता है 2 एकन्नम 2 प्लस, अब इसका करेंगे 20 का भागा 60 में करेंगे, 20 3 60, 3 बार जाएगा और 3 का गुणा यहाँ पर होगा 3 एकन्नम 3 प्लस। अब देखिए ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ से देखिए 3 2 5 1 6, 6/60। अब 1/R डबल डैश कितना मिल गया, अब ये 6/60, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 एकन्नम 6, 10 10 छक्का 60। तो R डैश बराबर कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ऊपर आ जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर 10 ओम, ये निकल गया, R डैश निकल गया। अब देखिए ये परिपथ किस प्रकार से बन गया, जब हम इसका मान निकाल लिए, देखिए इसका मान निकाल लिए तो कितना बन गया, ऐसे बन गया। देखिए
ये परिपथ कैसे बन गया? यहाँ पर मान लीजिए बैटरी लगा है इस पर प्लस माइनस। अब देखिए परिपथ किस प्रकार का बन गया, इस प्रकार का बन गया। यहाँ पर कुंजी लगा है और देखिए और यहाँ पर एम्पियर लगा है, इस प्रकार का परिपथ बन गया। कितना आया है? पहला वाला आया है आपका कितना? पहला वाला आपका मान कितना आया है बताइए? 10 ओम। और पहले वाले का मान कितना आया है? इसका मान आया है 8 ओम और इसका मान कितना आया है? 10 ओम। अब देखिए जब हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ लिया, अब इसको भी हमने समांतर क्रम में जोड़ लिया। अब देखिए अब एक ही प्रतिरोध में हो गया। किस में हो गया? एक ही में। अब बताइए जब हम इसको सीधी लाइन हो गई, ऐसे ऐसे सीधी लाइन पे आ गई, देखिए इसको हमने हल किया तो ये क्या हो गया? ऐसे इस प्रकार से बन गया, 8 ओम आ गया। लेकिन इसको नहीं यहाँ पर बनाएंगे, आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं। ये बन गया एक, इस प्रकार से बनेगा फिगर दोबारा। और ये कितना आ गया? इसको जब हमने हल किया इतना आ गया 10 ओम। अब इसकी एक किस क्रम में है? अब ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? एक ही क्रम में है। देखिए यहाँ से इस प्रकार से धारा बह रही है इसमें से, तो ये कितने क्रम में है? एक ही क्रम में है। तो अब इसको किस में हम जोड़ेंगे? अब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ के और ये हमारा परिपथ में कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो चलिए यही आपको समझना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये निकल गया, इसका मान भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे कुल प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसको नोट कीजिए आप लोग, इसको नोट करेंगे। अब हमारा इसका मान पता चल गया और इसका अब हम ये आपका हो गया श्रेणी क्रम में बन गया। पहले ये समांतर क्रम में था, इसको हल किए श्रेणी क्रम में बना। ये भी समांतर क्रम में था, इसको हल किए ये भी श्रेणी क्रम में हो गया। तो दोनों श्रेणी क्रम में हो गया। अब हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए अब क्या निकालेंगे? परिपथ में कुल प्रतिरोध। अब देखिए लिख लीजिए आप लोग, इस प्रकार कुल प्रतिरोध है, इस प्रकार कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध कितना होगा? श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। R1 होता है ना, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर क्या है? R1 R2, यही है R डबल डैश R डैश डबल डैश। अब यहाँ से R बराबर कितना निकलेगा? R डैश का मान कितना निकला है? 8। और R डबल डैश का मान कितना निकला है? इसका मान 8 निकला है और इसका 10 निकला है। बराबर कितना हो गया? 10 18 ओम। कितना हो गया? 18 ओम। R का मान कितना? 75 गया, 18 ओम। ये वाला आपका सॉल्व हो गया। कौन सा? पहले वाले का मान निकल गया। कितना? इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध जो है आपका कितना है? 18 ओम है। ये पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? अभी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग बी क्या लिखेंगे? परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। अब देखिए अब क्या होता है? कौन सा नियम लगा दे? ओम का नियम लगा दे। ओम के नियम से हम निकाल लेंगे कि R बराबर क्या होता है? B बटा में I। R बराबर यही होता है B बटा में I। और इसको आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं I बराबर B बटा में R। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आपको इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि I बराबर क्या होता है? B बाई R। अब यहाँ पर मान रखेंगे, B का मान कितना है? यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट है, 12 रख देंगे। और R का मान कितना निकला है? 18। यही वाला मान रखेंगे 18। अब इसी को हल कर लीजिए। चलिए हल कीजिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं। क्या करते हैं? इसको ऊपर लिख देते हैं। ये कितना है? R। यही सूत्र लगाएंगे ओम का नियम से। अब इसको ऊपर हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल देख लीजिए आप लोग, इसको पूरा मिटा देते हैं। देखिए अब
बी लिख लीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। यहाँ पर लिख लीजिए, नीचे नहीं दिख रहा था, ओम के नियम से। ओम के नियम से आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है, बी बटा में आई, और एक यही होता है बी पक्षांतर करके आई बराबर बी बटा में आर। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, आप डायरेक्ट लिख के लगाइएगा, आई बराबर क्या होता है बी बटा में आर, क्योंकि आपका टाइम बचेगा एक लाइन में। तब आई बराबर बी का मान कितना है 12 वोल्ट, और आर का मान कितना निकला है यहाँ से 18 ओम। आप देखिए अब क्या निकालेंगे, इसी को हल कर लेंगे, आई का मान पता चल जाएगा। भागा लगाइए 0.120 हुआ। अब 18 का ले जाइए, कितनी बार जाएगा, 18 छक्का कितना होता है, अब 6 बार जाएगा। और उसके बाद इसको आप लोग हल कर लीजिए कितने बार जाएगा। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है बताइए, एम्पियर होता है। ये निकल गया आपका आई का मान। अब ये आपका क्वेश्चन यहीं पर हल हो गया। ये कितने नंबर का था, 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन था, और एकदम आसान था, कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को घबराना नहीं है। इसको अच्छे से प्रश्न को पहले पढ़ लेना है। यहाँ पर इन सभी के मान ऊपर दिए रहेंगे, R1 R2 R3 का मान, सभी का मान दिया रहेगा, इसमें प्रतिरोध भी दिया रहेगा, देखिए दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोर्ड पेपर में अगर मान लीजिए आ गया, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इसको फिर दोनों को क्या करेंगे, मान निकलेगा इसका इसका, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, आर का मान निकल जाएगा, और उसके बाद आई का मान आसानी से निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये वीडियो उनका भी मदद कर सके। तो आप लोग पेपर में अच्छे नंबर लाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।